हेलो बच्चों। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह नवंबर का असाइनमेंट नंबर 3 विषय गणित लेके आया हूँ। प्रश्न नंबर पहला है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह, महीने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मूलधन 200 रुपये प्रति माह, दर कितना बोला गया है 6%, दर 6% वार्षिक बोला गया है। समय को टाइम या एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो समय कितना दे दिया है 5 वर्ष दे दिया है। महीना जमा किया जा रहा है, प्रति माह जमा किया जा रहा है, तो वर्ष को हम किस में बदलेंगे, माह में बदलेंगे। तो जो 5 वर्ष दिया है उसको 12 पंचे 60, एक वर्ष में 12 महीना तो 5 वर्ष में 60 माह, ठीक है। तो समय कितना आ जाएगा 60 माह। निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, धनराशि प्राप्त होगी बोला गया है। तो अपने को धनराशि निकालना है अर्थात ब्याज निकालना है। तो कुल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित 1/12 समय धन n/2। ये अपना क्या है फार्मूला है। तो हल करेंगे, p का मान रखेंगे, r का मान रखेंगे 1/12, फिर क्या है n+1, n का मान कितना है 60 है, n+1 60 धन 1/2 कटा दिए, ये 0 ये 0 ये शून्य कटा, ठीक है। 2 के पारस कटा दिए, 2 छक के 12 और 6 एकम 6, यहाँ पे भी कटा दिए, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 शून्य 0, बचा क्या 30, क्या बचा 30 और इसका 60 धन 1, 30 गुणा 60 और 1 61, 30 में 61 का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा 1830 रुपये मिलेगा। अब बोला गया था 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि का फार्मूला लगाएंगे, मासिक किस्त गुणित किस्तों की संख्या धन ब्याज। तो मासिक किस्त कितना है 200 है, किस्तों की संख्या कितनी थी 60 और ब्याज कितना है 1830 रुपये। हल करेंगे, 200 में 60 का गुणा करके 1830 में प्लस कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा 1380 रुपये। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। अपने को दर निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। मूलधन दिया है 100 रुपये, समय 10 वर्ष, लेकिन आवर्ती जमा खाता है तो आवर्ती जमा खाता में महीने में बदल देते हैं वर्ष को, तो 12 माह। ब्याज कितना दिया है 3025 रुपये। अब किसका सूत्र लगाएंगे, ब्याज का सूत्र लगाएंगे, क्या मूलधन गुणित दर गुणित 1/1200, ठीक है, n+1/2 कोष्टक में, ठीक। अब ब्याज का सूत्र, ब्याज का मान कितना था 3025 और ये मूलधन 100 गुणा r गुणा 1/12, ठीक है। 100 कैंसिल हुआ, इसमें देखो 2 एकम 2 और 2 छक के 12 और 0 कितना आया 60 गुणा 121/1, ठीक है। अब क्या आया 12 पहाड़ा से कटा दिए, क्या 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 कितना है r गुणा 5 गुणा 121। यहाँ पे ध्यान देंगे 3025, ये 5 गुणा 121 को पक्षांतर करेंगे तो 3025 की ओर किस में आ गया भाग में आ गया। तो 5 गुणा 121, 5 के पारस कटा देता हूँ मैं, 5 छक के 30 और ये 5 शून्य 0 और 5 पंचे 25, कितने बार में गया 605 बार में गया। 605/121, 121 एकम 121 और पंचे 605 या बराबर r बराबर कितना है 5 या r बराबर 5%। तो ये था अपना प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर तीसरा पे चलते हैं। श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो
ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। अपने को मिलने वाली धनराशि निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 6 माही की स्थिति में बोला गया है, तो 6 माही की स्थिति में जो दर और समय है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। मूलधन दिया है 20,000 रुपये, दर दिया 6%, और 6 माही की स्थिति में जस्ट उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 2 दिया 3%, 6 माही। एंड समय कितना दे दिया है, 2 वर्ष, तो समय का दुगुना, तो 2 दूनी 4 वर्ष 6 माही। आगे हल करते हैं। क्या सावधि जमा खाते में ब्याज के लिए मिश्र धन निकालेंगे, तो मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटा 100 होल्ड बाई समय, है ना। तो 20,000 ये हल किए, ये रखे, तो कितना आया, ये आया, ये प्राप्त हुआ। ठीक, कटाई इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो, बचा क्या, 2 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 गुणा 103 बटे 100 गुणा 100, 100 पहाड़ा से कटा दिए, 100 एकम 100, 100 का पहाड़ा से कटाएंगे 103 को तो 1.03 बार, और 100 पहाड़ा से 103 को कटाएंगे तो 1.03 बार। तो मिला अपने को क्या, 2 गुणा 103 गुणा 1.03, 2 गुणा 103 गुणा 1.03 गुणा 1.03 गुणा 103, सबका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22,510.1762 रुपये। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 संख्या दशमलव के बाद लेंगे, 22,510.17 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। हल करेंगे, यहाँ पे हर समान है, तिरछा गुणा कर दिया, साइन थीटा का गुणा साइन थीटा के साथ, 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, तो ये प्राप्त हुआ। साइन स्क्वायर साइन थीटा का गुणा किए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार है, तो 1 प्लस कॉस थीटा पूरे की घात 2, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला लगा लिए, a प्लस बी पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो क्या मिला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर को हल किए तो क्या मिला अपने को, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में क्या मिला अपने को, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह लिख लेते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 प्लस क्या हुआ, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखे, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हुआ, और 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को, 2 कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, 2, क्या बचा अपने पास, 2 अपॉन साइन थीटा। 2 को अलग ले लेता हूँ, 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो 2 कोसेक थीटा जो अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। प्रश्न नंबर 5वां है, समीकरण हल कीजिए। क्या है, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। इसमें समीकरण हल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सबको एक साथ लेके हल करेंगे। कॉस थीटा समान है अंश में, तो क्या कर दिया मैं, बाहर कर दिया, तो इसमें बचा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। यहाँ पे देखो हर असमान है, तिरछा गुणा कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा का गुणा इसके साथ, 1 माइनस साइन थीटा का गुणा इसके साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो क्या मिला अपने को, कोष्टक तोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, माइनस और प्लस कैंसिल हुआ, तो कॉस थीटा और माइनस प्लस कैंसिल हुआ, क्या मिला, 1 और 1 2, और ये हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्या करते हैं अब,
ये कॉस थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो इसमें का एक कॉस थीटा क्या होगा, बचेगा। तो क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा बराबर 4, है ना। अब क्या करते हैं, तिरिया गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2 और 4 कॉस थीटा, ठीक। तो 4 कॉस थीटा प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, 4 को 2 की ओर पक्षांतर करेंगे, तो 4 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो 2/4 मतलब 2/4 बराबर कॉस थीटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्या मिला अपने को, 1/2 बराबर कॉस थीटा, या कॉस जमा के लिख लेते हैं, कॉस थीटा को इधर 1/2 को इधर। तो या कॉस थीटा बराबर 1/2, दोनों कॉस है तो दोनों पक्ष में इधर राइट हैंड साइड में भी क्या लेंगे, कॉस लेंगे, क्योंकि कॉस 1/2 का मान देखना है। तो कॉस 1/2 का मान क्या होता है, 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 अंश। प्रश्न नंबर 6वां है, मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, बहुत ही सरल है, ध्यान देंगे। 2 कॉस 67 अंश बटे साइन 23 अंश प्लस 10 40 अंश बटे कॉट 50 अंश प्लस कॉस 0 अंश। तो कॉस 67 अंश को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 23 अंश बटे साइन 23 अंश प्लस 10 40 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 50 मतलब 90 ऋण 50 बटे कॉट 50 प्लस 1। हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 23 अंश बटे साइन 23 अंश प्लस 10 90 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट 50 अंश बटा कॉट 50 अंश प्लस 1। ये और ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, 2। इसमें क्या बचेगा, 1 प्लस इसका क्या बचेगा, 1 और ऑलरेडी 1 है। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1 2 1 1 तो कितना हो जाएगा अपना 4। ये था अपना असाइनमेंट नंबर 3 का पूरा सॉल्व।